तो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आए 10th क्लास के मैथ का प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है। क्या जो है सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। देखिए ऐसे सवाल कुछ भी हो सकता है, रूट 5 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, उसे हमें सिद्ध करना है कि वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम ये 5 का निकालेंगे और 5 की जगह पे 2 कर देना है, 2 की जगह पे 3 कर देना, 3 की जगह पे 7 कर देना, जो भी यहाँ पे दिया होगा उस हिसाब से हम सिद्ध करेंगे कि रूट 5 हमारी जो है एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो क्या करेंगे, वीडियो में बने लीजिए। देखिए उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या करेंगे, हल। अब रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, पहले हम ये जान लेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या होता है, इसका अपोजिट मान लेंगे। जैसे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। जब हमने मान लिया तो इसका फॉर्मेट में करेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, उसे p बटे q के रूप में लिखना होता है। और शर्त ये होता है कि वहां पर q बराबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो बराबर है किसके, p बटा q के। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर माना है हमने इसे। तो यहाँ पर शायद क्या है, p और q जो क्या है, p व जो q है वो सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है, जिनका HCF 1 आए वो होती है हमारी सहअभाज्य। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहां तक समझ आया तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर अपना p और यहाँ पर अपना आया रूट 5 और यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर लेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, पी स्क्वायर और ये रूट अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर कर दिया यहां तक। अब यहां तक आया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा यहां पर, पी स्क्वायर बराबर रूट 5 क्यू स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहां तक समझ आया। अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, सॉरी इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे। देखिए क्या हुआ, अब ये रूट 5 जो अपना है वो यहाँ किसमें है, सॉरी जो अपना 5 है वो यहाँ किसमें है, गुणा में। इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो पी स्क्वायर बटे में 5 बराबर में क्यू स्क्वायर। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आप ये देखिए जो अपना ये 5 है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी विभाजित करेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखेंगे कि P बराबर 5m रखने पर, P बराबर 5m रखने पर, अब P बराबर 5m हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण हमारा एक क्या था, समीकरण हमारा एक था P स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहां लिख दिया। अब P की जगह हम क्या लिखेंगे, 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। ठीक है, 5m का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 स्क्वायर, 25m बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, 5 से काटा, 5 कम 5, 5m 25। तो यहाँ कितना होता है, 5m बराबर q स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब देखो ये 5 यहाँ क्या है, गुणा में, इधर आके किसमें हो जाएगा बेटा, भाग में। तो m बराबर क्या बचा तुम्हारा, q स्क्वायर अपॉन 5। ये हमने डाल दिया समीकरण 2। अब यहां पर भी फिर से शर्त लागू हो रही है, कौन सी, कि जो अपना 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो फिर क्यू को भी करेगा। तो हम यहां लिखते हैं, यहां 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित है तो 5 क्यू से भी विभाजित होगा। समझ आया यहां तक। तो हमने देखा कि हमारा जो 5 था समीकरण 1 में वो p स्क्वायर से भी विभाजित था और p से भी स्क्वायर था, और समीकरण 2 में क्या था, 5 q स्क्वायर से भी विभाजित था और q से भी विभाजित था।
तो यहां हमने देखा कि 5 जो हमारा है, 5 जो है वो समीकरण 1 में भी है और 2 में भी है, 2 में भी है। तो ये क्या है, हम ले लेंगे ओवेनिस्ट। क्या मान लेंगे इसे, ओवेनिस्ट। जब 5 ओवेनिस्ट होगा तो उसका HCF क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। HCF क्या आएगा, 5। लेकिन परिमेय संख्या मानने के लिए हमें उसका HCF कितना चाहिए, HCF उसका होना चाहिए 1। लेकिन यहां क्या है, 1 नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस खत्म, इतना ही करना था इसमें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।